बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल देखें, शॉर्टकट में देखें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। क्वेश्चन 1.1 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखें इसको क्या करें, बनाने से पहले एक डायग्राम बना लें। यहाँ पर पॉइंट ए लिख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट बी लिख लीजिए और यहाँ पर Q इक्वल टू आप लिख लीजिए Q1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 7, Q2 इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। Q1 और Q2 लिख लीजिए। इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, सीधे लिख लीजिए R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3 मीटर। और कूलम्स लॉ का फार्मूला लगा दीजिए। कूलम्स लॉ के आधार पर जो फोर्स का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है बच्चों 9 into 10 to the power 9। Q1 आपको 2 into 10 to the power minus 7। Q2 का वैल्यू बैठा दीजिए 3 into 10 to the power minus 7 by 0.3 का होल स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन तुरंत बन गया, मिनटों में यह क्वेश्चन बन गया। देखें, ज्यादा मेहनत करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसमें ज्यादा टाइम लगता है। F इक्वल टू 9 3 2 जा 6 कर लीजिए, पावर वर्क एक बार कर लीजिए 9 minus 14 और नीचे लिख लीजिए 0.3 into 0.3। आप इसको काट सकते हैं, देखिए 0.1 3 3 या 9, फिर इसको काट दीजिए 0.1 और ये 3 काट दीजिए। आपका हो गया यहाँ पर F इक्वल टू लिख लीजिए 6 into 10 to the power ये -5 हो गया बाई 0.1 into 0.1 है तो ऊपर 100 आ गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू हो जाएगा 6 into 10 to the power -5 into 10 to the power 2। F इक्वल टू 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। बस ये आंसर आ गया। बस बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power -7 coulomb and 3 into 10 to the power -7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इसको बनाने के लिए आप दो पॉइंट लें A और B। A पर Q1 चार्ज रख दें 2 into 10 to the power -7 coulomb, Q2 equal to 3 into 10 to the power -7 coulomb। A और B के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर लिख लीजिए और फिर R इक्वल टू जो 30 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल लीजिए और फिर आप फोर्स का फार्मूला लगा दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बच्चों 9 into 10 to the power 9 होता है। Q1 Q2 का वैल्यू बैठा दीजिए, R स्क्वायर बैठा दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, थैंक यू।